एक राइटर अपनी फैमिली के साथ एक आइसोलेट होटल में 5 महीने के लिए शिफ्ट होता है और वहाँ सिर्फ बर्फ और खामोशी ही नहीं, कुछ और भी उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, होटल का सच और जैक का दिमाग दोनों कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं। 3.5 घंटे ड्राइव करने के बाद जैक कोलोराडो के ओवरलुक होटल में पहुंचता है और मैनेजर स्टूर से मिलता है। होटल हर विंटर बंद हो जाता है क्योंकि बर्फ की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए उसे एक केयर टेकर चाहिए जो पूरे सीजन वहां रहे। स्टूर वार्निंग देता है कि ये जॉब मेंटली आइसोलेटिंग हो सकती है। फिर वो बताता है कि 1970 में केयर टेकर ग्रेडी ने कैबिन फेवर के चक्कर में अपनी फैमिली को एक्स से मार दिया था, पर जैक को ये सब डिस्टर्ब करती है। पहले वो टीचर था, अब राइटर है और उसे 5 महीने की शांति परफेक्ट लगती है अपनी राइटिंग के लिए। दूसरी तरफ वेंडी और उसका बेटा डैनी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। डैनी के पास वैसे भी खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं, इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। वेंडी मजाक में पूछती है कि क्या उसका इमेजिनरी फ्रेंड टोनी होटल जाना चाहता है। डैनी फनी वॉइस में टोनी बनकर कहता है नहीं। बाथरूम में डैनी मिरर के सामने टोनी से बात करता है। टोनी प्रिडिक्ट करता है कि जैक को जॉब मिल चुकी है और वो कॉल करेगा। तभी फोन बजता है। जैक गुड न्यूज़ देता है, पर जब डैनी टोनी से पूछता है कि होटल क्यों नहीं जाना, तो वो ट्रेंस में चला जाता है। उसे एलिवेटर से खून बहते हुए दिखता है और खुद की ब्लू ड्रेस में 2 ट्विंस और खुद की चीख। वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर चेक करती है पर फिजिकली सब ठीक होता है। वेंडी बताती है कि टोनी तब से आया है जब डैनी नर्सरी स्कूल गया और एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो ये भी रिवील करती है कि जैक ने एक बार गुस्से में डैनी का शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था, जिसके बाद जैक ने शराब छोड़ दी। फॉल के एंड में फैमिली होटल पहुंचती है। स्टूर टूर देता है। डैनी गेम रूम में डॉट्स खेल रहा होता है, तब वही ट्विंस उसके पीछे अपीयर होते हैं। बाहर उसे हेज मेज दिखाया जाता है और बताया जाता है कि होटल नेटिव अमेरिका बेरियल ग्राउंड पर बना है। किचन में शेफ डिक डैनी को डॉग बुलाता है बिना सुने। बाद में वो बताता है कि उसके पास भी एक पावर है, शाइनिंग, जिसे वो दिमाग में बात कर सकता है। डिक वॉर्न करता है कि होटल में भी कुछ शाइन करता है, पर सब चीज़ें अच्छी नहीं होती और वो रूम 237 से दूर रहने को कहता है। 1 महीने बाद रूटीन सेट हो जाता है, पर जैक उसे होटल से अजीब डेजावू फील होता है। स्नो स्टॉर्म की वार्निंग आती है। डैनी ट्राइसाइकिल चलाते हुए रूम 237 के सामने रुकता है। जैक फाइनली लिखना शुरू करता है, पर वेंडी डिस्टर्ब करे तो वो गुस्से में चिल्लाता है और रूल बना देता है, जब मैं लिखूं अंदर मत आना। फोन लाइंस बंद हो जाती है। रेडियो से पता चलता है हैवी स्नो स्टॉर्म चल रहा है। ट्विंस फिर डैनी के सामने आकर कहती है प्ले विथ अस फॉरएवर। उसे उसकी खून से भरी बॉडीज का विजन आता है। टोनी उसे याद दिलाता है ये सिर्फ पिक्चर्स हैं। एक दिन जैक डैनी से कहता है वो हमेशा यहाँ रहना चाहता है, फॉरएवर एंड एवर। ये वर्ड्स ट्विंस जैसे लगते हैं। जल्द ही रूम 237 का डोर खुल जाता है। अंदर जैक को एक खूबसूरत औरत मिलती है जो अचानक सड़ी हुई बुढ़ी बन जाती है। डैनी भी विजन्स में सब देख लेता है। डिक डोर से फील करता है कि कुछ गलत हो रहा है और होटल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वेंडी डैनी के गले पर ब्रूशेस देखती है और जैक पर शक करती है। जैक गोल्ड रूम में ड्रिंक मांगता है और बार टेंडर लॉयड मैजिकली अपीयर होता है। जैक शराब पीते ही फैमिली को ब्लेम करता है। फिर एक ग्रैंड पार्टी शुरू हो जाती है। 92 सेंचुरी के लोग डांस कर रहे हैं। वहाँ वेटर ग्रैंडी मिलता है जो कहता है जैक हमेशा से केयर टेकर था और डैनी अपनी पावर से बाहर वैलन को बुला रहा है। ग्रैंडी सजेस्ट करता है कि फैमिली को करेक्ट करना होगा। डैनी रेड रम रिपीट करता है। वेंडी मिरर में देखती है तो समझ आता है रेड रम मतलब मर्डर। जैक एक्स लेकर डोर तोड़ने लगता है, हेयर्स जॉनी चिल्लाते हुए। वेंडी नाइफ से उसका हाथ काट देती है। डिक स्नो कैट से होटल पहुंचता है, पर जैक उसे एक्स से मार देता है। मेज में फाइनल चेज होती है। डैनी अपने फुटप्रिंट कंफ्यूज करके छुप जाता है। जैक मेज में खो जाता है और बर्फ में जमकर मर जाता है। वेंडी और डैनी स्नो कैट में बचकर निकल जाते हैं। अगली सुबह जैक की डेड बॉडी फ्रोजन मिलती है। बॉल रूम में म्यूजिक बज रहा होता है। एक 1921 की फोटो में गेस्ट के बीच जैक मुस्कुराता हुआ खड़ा है, जैसे वो हमेशा से वहीं था।